Kumud borrowed some amount at simple interest of 10% per annum for 1.5 years. Sneha borrowed the same amount at the same rate on compound interest, compounded semi-annually, for the same period. If Sneha paid rupees 61 more than Kumud as interest, then how much money did each of them borrow? इसमें दो चीज़ें, एक CI है और एक SI है। दो इंडिविजुअल है, कुमुद सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है और स्नेहा जो है वो CI पे ली हुई है। तो पहले हम लोग CI को निकालते हैं। स्नेहा borrowed the same amount at the same rate on compound interest, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली होगा और दोनों ही केस में टाइम पीरियड सेम है। रेट दिया है 10%, प्रिंसिपल मान लीजिए P है, रेट दिया है 10% और टाइम है 1.5 ईयर। अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली होगा मतलब अब रेट जो 10% चल रहा था वो उसका आधा चलेगा, मतलब 5% चलेगा। और 1.5 ईयर मतलब 1.5 साल में 6 महीने कितना बार आता है? 3 टाइम आता है। तो साइकिल हम लोग को चलेगा 3 टाइम चलेगा। 5 का रेट से 3 टाइम चलेगा। 5/100 क्या होगा? 1/20, मतलब 20 से 21 और 20 से 21 3 टाइम चलेगा हम लोग का। 20 to 21, 20 से 21 और 20 से 21। ये हम लोग का प्रिंसिपल हो गया और ये हम लोग का अमाउंट हो गया। 20 का क्यूब हो जाएगा 8000 और 21 का क्यूब होगा 9261 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हम लोग का CI होगा। 9261 माइनस 8000, ये आ जाएगा 1261। तो हम लोग का CI आ गया 1261। स्नेहा केस ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग का कुमुद जो है वो सिंपल इंटरेस्ट ली है। रेट कितना है? रेट है 10% और टाइम है 1.5 ईयर। दोनों ही केस में हम लोग का प्रिंसिपल सेम था और प्रिंसिपल कुछ दिया नहीं था। तो CI से हम लोग CI के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना निकला था हम लोग का? 8000। तो इसमें भी वहीं यूज करेंगे, प्रिंसिपल इक्वल टू 8000, क्योंकि हम लोग CI के कैसे निकाल चुके हैं सपोज करके कि प्रिंसिपल 8000 है। तो SI कैसे निकलता है? P इंटू R इंटू T/100। 8000 इंटू 10 इंटू टाइम हो गया 3/2/100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1010 00 कट गया, ये 5। तो ये हम लोग का आ जाएगा 1200। SI आ गया 1200, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1200 और CI आ चुका है 1261। SI निकल गया, CI निकल गया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है? CI और SI के बीच का जो डिफरेंस है वो है 61। CI माइनस SI इक्वल टू 61 ₹61। और हमारे अकॉर्डिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू मी या फिर अकॉर्डिंग टू अस जो हम लोग निकाले हैं, CI आया है 1261 और SI आया है 1200। अकॉर्डिंग टू मी CI माइनस SI क्या होगा? 1261 माइनस 1200 दैट इज अल्सो 61। मैंने हमने जो माना है और जो क्वेश्चन दिया दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों ही केस में CI सेम है। मतलब तो हम लोग निकालना है हाउ मच मनी डिड ईच ऑफ देम बोरो, मतलब P का वैल्यू निकालना है। तो P कितना आया है? P हम लोग के अकॉर्डिंग जो आया है वो था 8000। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा? रिक्वायर्ड आंसर भी हम लोग का हो जाएगा 8000। मतलब जो क्वेश्चन में था और जो हम लोग ने सपोज किया था दोनों का वैल्यू सेम है। तो जो रिक्वायर्ड आंसर है हम लोग का क्वेश्चन का, मतलब रिक्वायर्ड आंसर क्या? प्रिंसिपल निकालना था। तो प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा ₹8000। 8000 रुपया जो है हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर है। सिंपल SI और CI का ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। पहले CI निकाल लेंगे सपोज करके, फिर SI निकालेंगे और लास्ट में इक्वेट करके वैल्यू निकाल लेंगे।